बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू एन अदर ब्यूटीफुल डे एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। ये है मंडे का दिन और इस दिन मेरे हस्बैंड जा रहे थे कराची। सुबह सुबह उन्होंने तकरीबन 8:30 बजे घर से निकल जाना था। हस्बैंड थे और साथ उनके मेरा भाई था। तो उन दोनों के लिए मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी। ये नमाज के बाद कोई आधा घंटा मैं लेटी होंगी क्योंकि काम कोई भी नहीं था, सारे काम हुए हुए थे। तो फिर इसलिए मैं लेट गई। मैंने कहा कि 7:30 पौने 8 बजे उठ के नाश्ता बनाऊंगी और तकरीबन पौने 8 बजे मैं उठी थी और मैंने नाश्ते की तैयारी शुरू कर दी और उन दोनों को भी उठाया कि आप लोग उठ के नहा धो के रेडी हो जाएं, तब तक मैं नाश्ता रेडी कर लेती हूँ। नाश्ते में क्योंकि वो सफ़र पे जा रहे थे तो इतना ज़्यादा हैवी नहीं मैं बना रही थी पराठे वगैरह, सिर्फ सैंडविचेस बना रही थी। शामी ऐड की थी, उसमें एग ऐड किया था और अनियन ऐड करके मैं उनके लिए ये ब्रेकफास्ट बना रही थी। और आज मैं आप लोगों से सारा दिन की रूटीन अपनी शेयर करूँगी कि हस्बैंड जब घर नहीं होते तो फिर मैं कैसे सारा दिन अपनी बेटी के साथ स्पेंड करती हूँ। जो सारी हाउस वाइफ्स हैं वो अच्छे तरीके से मेरे से रिलेट कर सकेंगी कि जब हस्बैंड घर ना हो, कहीं आए गए हों, तो उस दिन हमारा कुकिंग से ऑफ डे होता है क्योंकि हम लोग ज़्यादातर यही ट्राई कर रहे होते हैं कि उस दिन फिर हम कोई पुराना सालन पड़ा हुआ है वो खा लें या बाहर से कुछ ऑर्डर पे मंगवा लें या कुछ भी ऐसा रैंडम सा खा पी के गुजारा कर लें। क्योंकि स्पेशल तो फिर हस्बैंड्स के लिए ही हम लोग बना रहे होते हैं। जब जब बच्चे छोटे हों तो तब हम फिर अपने लिए स्पेशल कुछ भी नहीं बनाते। जब बच्चे बड़े हो जाएं तो हाँ फिर रूटीन चेंज हो जाती है कि बच्चों के लिए स्पेशल कुछ ना कुछ बनना स्टार्ट हो जाता है। तो आज मेरे हस्बैंड भी जा रहे थे कराची और मैं भी अकेली थी सारा दिन। तो मेरा अपने लिए मूड था कि आज मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगी और शाम को फिर जब भूख लगेगी, दिल करेगा तो पिज़्ज़ा मंगवा के अपने लिए खा लूँगी। आज मेरा पिज़्ज़ा खाने का मूड हो रहा था। तो आज फिर मैंने कहा कि चलें अपनी बहनों से अपनी रूटीन भी शेयर करती हूँ कि जब हस्बैंड घर नहीं होते तो तब मेरी क्या रूटीन होती है। हस्बैंड मेरे अक्सर बिज़नेस के सिलसिले में, मीटिंग के सिलसिले में जाते रहते हैं और तब 2-4 दिन के लिए मैं अपनी अम्मी की तरफ चली जाती हूँ। आज भी शाम तक मैंने अपनी अम्मी की तरफ चले जाना था और शाम तक मैं घर थी। मैंने कहा शाम को ही जाऊँगी, सारे काम वगैरह निपटा के, सफाइयाँ वगैरह करवा के और सारी चीज़ें समेट के फिर 4-5 दिन के लिए अम्मी की तरफ फिर रुकना था हस्बैंड ने, क्योंकि फिर इंशाल्लाह संडे तक वापस आना है। तो तब तक फिर घर बंद होना था, उस हिसाब से मैंने घर सारा क्लोज़ करके जाना था। अब शामियाँ वगैरह फ्राई करने के बाद एक तक मैंने 2 या 3 मेरे ख्याल लेग बीट किए थे या 2 आई थिंक सो किए थे। और फिर उसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें कट करके ऐड कर दी, थोड़ी सी रेड पेपर और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके सिंपल सा मैंने ऑमलेट बना लिया। कभी मैं इसमें बॉयल करके भी ऐड कर देती हूँ सैंडविचेस में, कभी इस तरह सिंपल सा ऑमलेट बना के वैसे भी एग ऐड कर देती हूँ। जब मैं ब्रेकफास्ट के लिए सैंडविच बना रही हूँ तब वैसे एग ऐड कर देती हूँ। अदरवाइज़ फिर अगर ब्रेकफास्ट के लिए ना बन रहा हो, वैसे कोई शाम की चाय के साथ या रैंडम बन रहा हो तो फिर उसमें चिकन वगैरह ऐड हो जाता है। तो आज बॉयल करने का टाइम नहीं था तो मैंने कहा इस तरह हर सैंडविच के लिए छोटे छोटे से ऑमलेट बना के मैं रखती जा रही थी। और फिर वो मैंने ऐड करने थे, एक शामी ऐड की और थोड़ा सा अनियन ऐड किया और उसको फिर सैंडविच में रख के मैंने सैंडविचेस बना लिए। इस तरह सिंपल से और लाइट से सैंडविचेस रेडी हो गए। और मैंने फिर उनके साथ बैठ के नाश्ता नहीं किया, उन दोनों को नाश्ता करने के लिए बिठाया, भाई को और हस्बैंड को। मैंने कहा आप लोग सुकून से नाश्ता करें, उतनी देर में मैं आप लोगों की बाकी चीज़ें वगैरह समेट दूँ, आपकी बाकी तैयारी कंप्लीट कर दूँ। पैकिंग तो उन दोनों ने अपनी अपनी रात को ही कर ली थी। और हमें उनके अब वो नाश्ता बैठे कर रहे थे और मैंने उनके दोनों के लिए चाय बनाई। और मैंने कहा कि उन दोनों के जाने के बाद फिर मैं सुकून और तसल्ली से बैठ के नाश्ता करूँगी, क्योंकि बेटी भी सो रही थी, उसने अभी 11 बजे तक सोना था, 11-11:30 बजे तक वो अपनी नींद पूरी कर लेती होती है। तो मैंने कहा जब तक न्यू बेबी नहीं आता तब तक सुकून और तसल्ली से बैठ के अपना नाश्ता किया करूँ क्योंकि न्यू बेबी आने के बाद फिर रूटीन साल के लिए तकरीबन डिस्टर्ब हो जाएगी हर चीज़। फिर ये होगा कि भागम भाग में ही हुआ करेगी कि बच्चा रो रहा है भाग के वो काम करो, बच्चा सो रहा है भाग के वो काम कर लो।
उन दोनों को सी ऑफ करने के बाद, नाश्ता करने के बाद अपना, मैं बेटी सो रही थी तो मैं भी 1 घंटा उसके साथ लेट गई और मैंने भी उसके साथ नींद पूरी की। जब वो 11:30 बजे सो के उठी तो हम दोनों, मैंने अपने लिए ये गाजर और चुकंदर और किन्नू का जूस बनाया और बेटी कह रही थी मम्मा लॉन में आए मेरे साथ, मैंने झूले लेने हैं। तो मैं उसके पास आ गई, बैठ गई, मैंने किन्नू का जूस इंजॉय किया। और साथ में ये हस्बैंड की ज़िम्मेदारी होती है, वो ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं इन पौधों की। उनको गार्डनिंग का बहुत शौक़ है। ये पनीरी है, पता नहीं किस किस सब्ज़ी की या फ्रूट की है, आई डोंट नो, ये उनको ही पता है किस चीज़ की पनीरी है। वो आज मुझे कह के गए थे सुबह, क्योंकि जल्दी चले गए थे, तो कि पौधों को अच्छे तरीके से आप पानी लगा देना, पनीरी को भी अच्छे तरीके से आप शावर कर देना, वरना सुबह नाश्ते से पहले ही उनकी ड्यूटी होती है कि ये सारे पौधों वगैरह को अच्छी तरीके से वो देखते हैं और पानी वगैरह लगाते हैं। सब्ज़ी तकरीबन हर किस्म की माशाल्लाह हमने लगाई हुई है और वो ग्रो भी कर रही है माशाल्लाह। हमारी येलो बीनो, शलजम, बैंगन, सब्ज़ धनिया, पुदीना, हर चीज़ ही माशाल्लाह लगी हुई है और वो ग्रो भी करी। वो लेमन का पौधा हमारा बहुत अच्छा है, सदाबहार है और पूरी सर्दियाँ गर्मियाँ हम वहीं से लेमन तोड़ तोड़ के यूज़ करते हैं। जब भी ज़रूरत होती है फ़्रेश तोड़ लेते हैं और वहीं से यूज़ कर लेते हैं। तो अब क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं तो मैं और मेरी बेटी, गर्मियों में तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, कभी अच्छा मौसम हो तो पॉसिबल होता है कि लॉन में बंदा आके बैठ जाए, अदरवाइज़ अब सर्दियां हैं तो धूप में निकलने को दिल करता है। अब मैं और मेरी बेटी थोड़ी देर के लिए आके लॉन में पौधों को पानी छानी भी लगा देते हैं और बातें शातें भी कर लेते हैं, अच्छा सा टाइम भी स्पेंड कर लेते हैं। बेटी झूले वगैरह भी ले लेती है और मैं धूप भी इंजॉय कर लेती हूँ। तो अब ये मेरी बेटी साइकिल अपना वॉश करी थी, हालांकि मैं इसको नहला धुला के कपड़े चेंज करवा के बाहर लेके आई थी, लेकिन ये कह रही थी मम्मा मैंने आज अपना साइकिल भी वॉश करना है, मेरा साइकिल गंदा हो रहा है। तो पहले तो मेरे दिल को कुछ हुआ कि यार इसके कपड़े ख़राब हो जाएंगे, फिर मैंने कहा नहीं यार कोई बात नहीं, बच्चों को इंजॉय करना चाहिए। क्या अब मैं सिर्फ उसके कपड़े गंदे होने के डर से उसकी इंजॉयमेंट को रोक दूं? ये बिल्कुल भी बच्चों के साथ सही नहीं होता। पहले मैं बहुत कॉन्शियस होती थी कि इसके कपड़े ना गंदे हो जाएं, इसको इस काम से भी रोक दिया, उस काम से भी रोक दिया, लेकिन अब मैंने अपने ऊपर कंट्रोल किया है। इसको इसकी मर्ज़ी के सारे काम मैं करने देती हूँ। कोई बात नहीं, बच्चों के कपड़े गंदे होते हैं, फ़र्श गंदा होता है, चीज़ें गंदी होती हैं, सारी चीज़ें बाद में साफ़ हो जाती हैं, लेकिन हम बच्चों का बचपन मार देते हैं इसी तरह डांट डांट के, यार ये काम ना करो, वो काम ना करो। तो हमें बच्चों को खुल के एंजॉय करने का मौका देना चाहिए। आजकल बच्चे वैसे भी खुल के एंजॉय नहीं कर पाते। वो जिस तरह हम लोग बाहर गलियों में खेलते होते थे, आजकल वो ज़माना है ही नहीं। हम बच्चों को घर से बाहर भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि अल्लाह माफ़ करे ज़माना ही ऐसा है, दौर ही ऐसा चल रहा है कि हम लोग दुनिया के डर से अपने बच्चों का मतलब बिल्कुल इंजॉयमेंट हम लोगों ने ख़त्म की हुई है। बाहर की गेम्स और सारा कुछ, अब घर में ही कैद रहते हैं टेक्नोलॉजी में। तो अगर ये चीज़ें, कुछ चीज़ें गंदी करके या फिर मैस क्रिएट थोड़ा सा करके वो टेक्नोलॉजी से, कार्टून्स की दुनिया से या फिर मोबाइल की दुनिया से दूर रह सकते हैं, तो हमें उनको ज़रूर रखना चाहिए। मैस की खैर है, वो हम बाद में भी साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे सारा दिन गुजारने के बाद, ये तकरीबन शाम मगरिब के बाद का टाइम था, तो मैंने कहा ये मैंने पिज़्ज़ा वगैरह मंगा के खा लिया था, वो मैं वीडियो नहीं बना सकी। वो खाने के बाद मुझे याद आया यार मुझे उसके भी छोटा सा क्लिप लेना चाहिए था, आप लोगों से शेयर करना चाहिए था। चले, मैंने कहा खैर है। ये मेरी बेटी की पिन्स वगैरह हैं जो कि मैं इसके पिदाई से लेकर, जब से ये पैदा हुई है तब से लेकर अब तक बहुत सारी दरमियान में गुम भी हो चुकी हैं, लेकिन अभी ये छोटी है तो मैं ट्राई करती हूँ कि इसके हाथों में कम ही दूँ, ज़्यादा खुद ही इनको मैनेज करूँ। कभी कभार इसके हत्थे चढ़ जाएँ, जैसे ये कुछ दिन पहले, हफ्ता डेढ़ पहले इसकी हत्थे चढ़ी हुई थी। इसने सारी एक बॉक्स में पोनियाँ और पिन्स वगैरह और सारी चीज़ें इकट्ठी की हुई थी। कुछ इसकी पिन्स टूटी हुई थी जो कि जोड़ने वाली भी थी। तो मैंने कहा कि आज चलो टाइम है तो मैं इसकी पिन्स भी सारी रीअरेंज करके रख दूं, क्योंकि हर चीज़ को कुछ दिनों के बाद रीअरेंजमेंट की ज़रूरत होती है, तभी चीज़ें मैनेज रहती हैं। तो मैंने इसकी सारी चीज़ें इस तरह अरेंज करके रखी, मैनेज करके रखी। जो सुइयाँ टूटी हुई थी उनको फेंका और जो जोड़ने वाली थी उनको जोड़ के रखा।
क्योंकि जो चीज़ आप प्यार से, मोहब्बत से और स्पेशली अपने हलाल की कमाई से बनाते हैं ना, उसकी आपको कदर भी बहुत होती है और वो आपका संभाल संभाल के रखने को दिल भी बहुत करता है। तो मुझे तो अपनी बेटी की हर चीज़ इस तरह बहुत प्यार है और बहुत प्यार से ली हुई हैं सारी चीज़ें, तो मेरा इनको संभालने का भी दिल करता है। यहाँ मैं अपनी बेटी की भी थोड़ी बहुत हेल्प ले रही थी। उसको आजकल मम्मा की हेल्प करने का बहुत शौक़ होता है कि मैं हर चीज़ में मम्मा की हेल्प करूँ और जिस चीज़ में मैं उसकी हेल्प ले सकूँ फिर मैं लेती भी हूँ। उससे वो बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हो जाती है, उसका भी टाइम अच्छा गुजर जाता है। और अब यहाँ पिन्स वगैरह अरेंज करने के बाद मैंने अपनी पैकिंग करके फिर मैं तकरीबन 8 सवा 8 बजे मैंने इन ड्राइव करवाई और मैं अम्मी की तरफ आ गई थी। तो जो छोटे मोटे काम थे वो इस तरह मैंने आज के दिन में मैनेज कर लिए क्योंकि आज नो कुकिंग डे था। तो ये देखें, ये पिन्स, ये वाला बॉक्स मैंने मिनीसो से लिया था। ये तकरीबन 4 साल पहले कह लें लिया था, इसकी पिदाई से पहले ही। तो ये मिनीसो से मैंने लिया था और अब इसमें मैं इसकी पिन्स अरेंज करता, मैंने ये अपने यूज़ के लिए लिया था। मैं इसमें इसकी पिन्स अरेंज करके रखती हूँ। हर इसके काफ़ी सारे पार्टीशंस बनी हुई हैं, हर पार्टीशन में अलग अलग मैंने इसकी चीज़ें रखी हैं अपने हिसाब से जिस तरह मुझे समझ आती है। और इस तरह कुछ किसी पार्टीशन में मैंने पोनियाँ रखी हैं, किसी में छोटी सुइयाँ, किसी में जो पिन्स का पेयर है वो रखा है, किसी में जो सिंगल सिंगल पिन्स हैं वो रखी हैं। इसमें बहुत सारी पिन्स मेरी भी ली हुई हैं, बहुत सारी इसकी फुप्पो भी, इस छोटी फुप्पो और बड़ी फुप्पो दोनों ही जब भी मिलने के लिए आएँ तो इसके लिए कुछ ना कुछ लाती रहती हैं। वो भी, ये भी इसकी फुप्पो ने ही पैकेट दिया था पोनीस का। इसमें तकरीबन 12 पोनीस थी, आई थिंक, तो मैंने काउंट नहीं की थी लेकिन इतनी होंगी, 10-12 पोनीस एक जैसी थी। वो मैंने अलग बॉक्स में रखी। और ये इसके हेड बैंड्स वगैरह हैं जो कि इसकी जब ये पैदा हुई थी कुछ इसकी खाला ने लिए और कुछ बाद में मैंने लिए। और अब ये तब भी मैं इसके बड़े शौक़ से लगाती थी। दरमियान में कुछ अर्सा था कि ये बिल्कुल लगाना छोड़ गई थी, मतलब उतार के फेंक देती होती थी। अब फिर इसको शौक़ होता है कि मैं ड्रेसेस के साथ मैच करके हेड बैंड्स और पिन्स वगैरह लगाऊँ। तो इस तरह मैंने अपनी बेटी की सारी चीज़ें अरेंज करके रखी हैं। अब कुछ दिन सुकून रहेगा, कुछ दिन मैं उससे बचा के रखूँगी, लेकिन फिर जब उसके हाथ लग गई और उसके हत्थे चढ़ गई, चलें जी, फिर इन पिन्स की हर चीज़ की तबाही हो जाएगी, मतलब मिक्स हो जाएंगी एक ही बॉक्स में सारी। ये सारी जिनको UHU लगा के जोड़ने की ज़रूरत थी वो मैंने जोड़ के रखी हैं और ये ड्राई हो जाएंगी तो फिर अब अम्मी के घर से वापसी पे ही इनको बॉक्स में अरेंज कर होगा। फिर मैं इनको बॉक्स में रख दूँगी इनकी अपने अपनी जगहों पे। ये आज की छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी रूटीन थी जो मैंने आप लोगों से शेयर की। और ये वाला बॉक्स मेरा ड्रेसिंग टेबल पे पड़ा होता है जिसमें इसने सारी पिन्स अपनी इकट्ठी करके डाली हुई थी। इसमें रैंडम सी चीज़ें पड़ी होती हैं, कुछ मेरे कैजुअल यूज़ वाले कैचर और पोनीस वगैरह, और कुछ ऐसे ही रैंडम सी चीज़ें पड़ी होती हैं। चलें जी, मेरी वीडियो आज की यहीं तक थी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे और ये छोटी सी रूटीन मेरी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आप लोगों के लिए कोई और अच्छी सी वीडियो लाने की ट्राई करूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं इंशाल्लाह फिर। अल्लाह हाफिज़।